हेलो एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे। कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए, आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली, बहुत ही स्पेशल होने वाली है। ज़बरदस्त और स्पेशल इसलिए क्योंकि आज हम माता की चौकी के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि माता की चौकी अब उठने वाली है। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। कई बार होता है कि जिनकी अष्टमी होती है दोस्तों, तो लोग अष्टमी को माता रानी को भोग लगाते हैं और कन्या पूजन करते हैं और अष्टमी को ही चौकी उठा लेते हैं। जिसके नवमी को कन्या भोग लगता है, नवमी को वो भोग लगाने के बाद, कन्या को जिमाने के बाद और माता रानी को प्रसाद चढ़ाने के बाद, अर्पित करने के बाद चौकी को उठा लेते हैं। लेकिन ये तरीका बिल्कुल एकदम गलत है, क्योंकि माता रानी की चौकी ना तो अष्टमी को उठाई जाती है और ना ही नवमी को उठाई जाती है। क्योंकि माता रानी की जो चौकी होती है वो 10वीं को, यानी कि दशहरे वाले दिन उठाई जाती है, और वो भी एकदम विधि विधान के अनुसार पूजा पाठ करने के बाद ही उठाई जाती है। उससे पहले बिल्कुल भी नहीं उठाई जाती है। जो लोग इस तरह से उठाते हैं वो तरीका एकदम बिल्कुल गलत है, 100% गलत है। बट जिन लोगों के ऐसा होता है, अगर वो उठाते हैं इसी सिचुएशन में, तो उठा सकते हैं। बट वो कोशिश करें कि माता रानी की चौकी अष्टमी नवमी को ना उठाएं, 10वीं को। तो इस बात का आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि माता रानी की चौकी 10वीं के दिन ही उठानी चाहिए, बट जिनके जैसे होती है फिर वो उस सिचुएशन में कर सकते हैं। तो चलिए आगे मैं बताती हूँ आपको ये नवरात्रि का मतलब क्या होता है। वैसे तो आप समझदार हैं, आप जानते होंगे, फिर भी एक बार मैं बता देती हूँ नवरात्रि का अर्थ क्या होता है, उसका क्या मतलब होता है। नवरात्रि यानी 9 रातें, नव मिस 9 और रात्रि मिस रातें, यानी कि माता रानी के 9 दिन। माता रानी के 9 दुर्गा रूप हैं, जो अलग अलग रूपों में माता रानी को पूजा जाता है 9 दिनों तक। पहले दिन से लेकर 9 दिनों तक अलग अलग रूपों में माता रानी की पूजा की जाती है, इसलिए इसको नवरात्रि का नाम दिया गया है, नवरात्र कहा गया है। कुछ जगह इसको नवरात्रि कह देते हैं, कुछ जगह नवरात्र कह देते हैं। यानी कि 9, जो हमारी दुर्गे माँ है, अम्बे माँ है, उसको 9 रूपों में पूजा जाता है। जिस तरीके से माता रानी की पहले दिन अच्छे से विधि विधान के अनुसार पूजा पाठ करके, नहा धो के, अपने सुबह के सभी कामों से निवृत्त होकर, अच्छे से रेडी होकर, तैयार वैयार होकर, साफ शुद्धि से घर को साफ शुद्ध करके तरीके से माता की जो स्थापना की जाती, चौकी बिठाई जाती, माता को विराजमान किया जाता है, उस तरीके से फिर अगले दिन से नहा धोकर अच्छे से पूजा पाठ करके जो प्रसाद अर्पित किया जाता है, माँ को तिलक गंगा जल चढ़ाया जाता है, अक्षत चढ़ाए जाते हैं। उसी तरह से 9 दिनों तक माता रानी की पूजा चलती रहती है। ठीक उसी प्रकार से हमें 10वें दिन भी माता रानी की अच्छे से नहा धोकर पूजा पाठ करनी है, गंगा जल चढ़ाना है। सब गणेश जी को, माता रानी को, जो भी भगवान आपने बिठाए हैं चौकी के आसपास या चौकी पर, तो उन सब की पूजा पाठ करके अच्छे से उनको तिलक लगाना है। अक्षत यानी कि चावल चढ़ाने, वो टूटे फूटे नहीं होने चाहिए, बिल्कुल भी शुद्ध चावल वही माने जाते हैं जो टूटे नहीं होते हैं, वो शुभ भी माने जाते हैं। फिर उनको जो भी भोग लगाएं आप, फूल माला या माला चढ़ाएं, वो अर्पित की जाती। पान का पत्ता अगर चाहते हैं तो 10वें दिन चढ़ा दें, ना चाहें तो कोई ज़रूरत नहीं है। और बाकी का आप जो भोग लगाते हैं, आप बनाएं माता रानी के लिए, वो भोग भी अर्पित करें। फिर विधि विधान से इस तरह से पूजा पाठ करके, पूरी और हवन वगैरह जो करते हैं उसको भी अच्छे से करके फिर माता रानी की चौकी उठाई जाती है। तो चलिए मैं आपको आगे बताती हूँ। तो क्या क्या, किस चीज़ का क्या क्या करना है। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ आपको, जो नारियल होता है उसके बारे में मैंने अपनी दूसरी डिटेल वीडियो दी है, उसका लिंक मैं इस वीडियो में भी डाल दूंगी, अच्छे से देख लेना आप। कि अष्टमी के दिन जिन जो कन्या भोग लगाते हैं, तो नारियल को अष्टमी के दिन प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं, उसको तोड़ लेते हैं, फिर माता रानी को भोग लगाते हैं, कन्याओं को प्रसाद के रूप में देते हैं, उसको फिर घर के सदस्य अर्पित करते हैं। जिनके नवमी होती कन्या भोग नवमी का लगाया जाता है, वो नवमी के दिन माता रानी को नारियल अर्पित करते हैं, फिर कन्याओं को प्रसाद के रूप में दिया जाता है, फिर बाकी घर के सदस्य उसको अर्पित करते। तो एक तो ये तरीका है जिनके जैसे होता है इस तरीके से। और जिनके मान लीजिए कि नारियल को तोड़ा नहीं जाता है, पानी में विसर्जित किया जाता है, नदी में या गंगा जल में कहीं भी विसर्जित करते हैं, तो फिर वो उस तरीके से करें। तो अगर वो उस तरीके से करते हैं तो वो इस चीज़ का ध्यान रखें कि नारियल को विसर्जित अगर करते हैं आप, तो 10वीं के दिन ही विसर्जित करें, उसको पहले ना उठाएं, उसको चौकी पर वैसे ही रखे रहने दें कलश के ऊपर। अगर मान लीजिए आपको अष्टमी को नवमी को विसर्जित करते हैं तो कर दीजिए, बस तो सिचुएशन ये होनी चाहिए कि 10वीं के दिन ही उसको विसर्जित करना चाहिए। अगर उसको फोड़कर माता रानी को भोग लगाते हैं, आप कन्याओं को देते हैं, खिलाते हैं प्रसाद के रूप में, तो खुद ग्रहण करते हैं तब तो चल जाता है, पहले ले लीजिए। बट अगर विसर्जित करते हैं, विसर्जित करने की कंडीशन में, तो उसको बाद में ही। चलिए ये तो हो गई नारियल के बारे में बात। अब हम कर लेते कलश के बारे में बात। कलश के जो अंदर जो जल भरा था हमने, उसका क्या करना है।
उसका जल पूरे घर में छींटे देने चारों तरफ अच्छे से। जितना भी बड़ा घर है आपका, अगर छत वगैरह भी है तो वहाँ पर भी उसके छींटे चारों तरफ लगाने हैं आपको, जो कलश के अंदर जल रखा हुआ था। और बाकी के बचे हुए को आप पेड़ पौधों के अंदर अर्पित कर सकते हैं, पेड़ पौधों में चढ़ा सकते हैं, इधर उधर ना फेंकें। और जो कलश बचा हुआ है हमारा, बिना पानी तो हमने चढ़ा दिया, अब पेड़ पौधों में और घर में भी छिड़क दिया चारों तरफ। अब कलश का क्या करें? कलश को इधर उधर नहीं फेंकना, या तो उसमें किसी यूज़ में ले लीजिए कि आप कोई पौधा वगैरह लगा ले उसमें, या फिर घर में रखे रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, घर पर छत पर ऐसा साइड में कहीं भी रख दीजिए, बट उसको फेंकना नहीं है। अगर मान लीजिए आप उसको कहीं अर्पित करना चाहते हैं तो बाद में ज़मीन के अंदर आप उसको भूमि विसर्जित कर सकते हैं, या किसी नदी में भी विसर्जित कर सकते हैं बाद में, तो वो काम आप कर सकते हैं। तो अब ये कलश के बारे में बात हो गई। अब हम आगे की बात करते हैं। जो हमने जवारे बोए थे उसका क्या करें, उसके पात्र का क्या करें? तो सेम सिचुएशन उस पर भी लागू होती है कि जो हमने जवारे बोए थे तो उसको या तो सबसे पहले 10वीं के दिन ही उठाना है सारी चीज़ें, तो या तो गाय को खिला दें वो सारे जवारे, ये सबसे अच्छा रहता है। अगर आप गाय को नहीं खिलाते हैं तो पेड़ पौधों में डाल दें, अपने आप बाद में सब खाद वाद हो जाएगा और वो अपने आप जैसे भी सूखेंगे करेंगे खाद के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। और जो उसका पात्र था, जो बर्तन था, उसको भी नहीं फेंकना है, उसमें भी आप प्लांट्स वगैरह लगा सकते हैं, आराम से घर में रख सकते हैं। नहीं तो फिर गंगा जल तो है ही, और कोई नदी जिसमें आप विसर्जित करते हैं उसमें विसर्जित कर सकते हैं आराम। और अगर आप चाहें तो जवारों को लाल कपड़े में बांध कर अपने पूजा, थोड़े से जवारे लीजिए आप लाल कपड़े में बांधिए, ये भी बहुत शुभ माना जाता है। थोड़े से जवारे आप लाल कपड़े में लेकर अपने मंदिर में भी रख सकते हैं। थोड़े से जवारे लाल कपड़े में बांधकर आप अपनी तिजोरी में भी रख सकते हैं, और थोड़े से जवारे बांधकर आप उसको अपने पर्स में भी रख सकते हैं। ये सिचुएशन भी बहुत अच्छी मानी जाती है। अब बात कर लेते हैं हम, जो हमने माँ को दक्षिणा अर्पित की थी। आप 9 दिनों में कभी भी मेरी डिटेल वीडियो है उसमें, अगर आपने सुना होगा या नहीं सुना तो सुनिएगा, कभी आगे के फ्यूचर में काम आएंगी वो। जो दक्षिणा हमने माँ को अर्पित की थी, अब उस दक्षिणा का क्या करें? तो उस दक्षिणा का क्या करना है आपको, या तो मंदिर में आप पंडितानी को अर्पित कर सकते हैं, जो कन्या हमारे घर आती हैं उनको अर्पित कर सकते हैं, या अलग से किसी और कन्या को भी दे सकते हैं। तो दक्षिणा का तो आपको ये करना है। और जो हमने श्रृंगार माँ को अर्पित किया था उसमें से क्या करना है, अगर आपने ज़्यादा श्रृंगार चढ़ाया है तो उसमें से 1-2 चीज़ आप अपने अनुसार रख लीजिए, बाकी की आप मंदिर में दे आइए, या ज़रूरतमंद को किसी को भी दे सकते हैं। आप चाहें तो पूरी भी किसी और को दान में दे सकते हैं, अगर उसमें से 1-2 चीज़ रखना चाहें तो रख भी सकते हैं। तो जो हमने श्रृंगार अर्पित किया था तो ये उसके बारे में बात हो चुकी है। अब हमने नवग्रहों की स्थापना की थी। अगर आपने नवग्रहों की स्थापना की हो तो उसका ध्यान रखना है आपको, और नहीं किए तो उसको स्किप कर देना, इस चीज़ को आप छोड़ देना। अगर आपने 9 ग्रहों की स्थापना की है तो नवग्रहों को उठाना, जो सुपारी रखी थी हमने उनको उठाना, उन पे जल के छींटे देने और उनको रख लेना, वो वापस शुद्ध हो जाती हैं, नेक्स्ट पूजा में वो हमारे काम आ जाएंगी। तो ये हमारी सुपारी बेकार नहीं जाती, इनको घर में ही रखना होता है, फेंकना नहीं होता है इधर उधर। और इसके नीचे जो हमने चावल रखे थे या कोई भी अनाज आपने रखा था, गेहूँ जो अगर आपने रखे हो, तो कलश के नीचे जैसे मैंने चावल बिछाया था आसन लगाकर, माता रानी के नीचे भी आसन लगाया था चावल का। तो अब उन चावल का क्या करें, अब बात उनकी आती है। तो उन चावल का ये करना है, जो भी अगर चावल रखे, अनाज रखा है आपने जो भी, उसको फेंकना नहीं है। उसका करना क्या है, आप उनको या तो पक्षियों को डाल दीजिए, अगर आप पक्षियों को नहीं डालते तो किसी पौधे के नीचे अर्पित कर दीजिए, पौधे में डाल दीजिए, या आप भूमि में विसर्जित भी कर सकते हैं, यानी कि भूमि में दबा सकते हैं, मिट्टी उठाकर उसके अंदर भी दबा सकते हैं, ये भी शुभ माना जाता है। और अगर आप के यहाँ जल में प्रवाहित होते हो तो जल में भी प्रवाहित कर सकते हैं। सेम ही सिचुएशन फूलों की और माला की होती है। और जो हमने मूली चढ़ाई थी, यानी कि हमने जो कलावा चढ़ाया था, कई जगह पे उसको कलावा बोला जाता है, मूली बोली जाती है, अगर उसका भी सेम यही करना है, या तो पौधे में अर्पित कर दीजिए, ज़मीन में अर्पित विसर्जित कर दीजिए, या पानी में विसर्जित कर दीजिए, इधर उधर बिल्कुल भी नहीं फेंकना। पान के पत्तों का सबका यही सिचुएशन है, सबको हमें या तो पौधे में अर्पित करना है, पैरों में नहीं आना चाहिए कुछ भी। 9 दिनों तक जो भी फूल माला या फूल जो भी इकट्ठे हुए थे उन सबको इकट्ठा करके हमें विसर्जित करना है, या तो भूमि में विसर्जित कर दीजिए आप, या जल में विसर्जित कर दीजिए, या किसी पौधे के नीचे डाल दीजिए। अब ये इन सब चीज़ों के बारे में बात हो चुकी है। अब आती है बात माता रानी को वहाँ से हमको उठाना है। जो भी भगवान हमने मंदिर से लेकर माता रानी के आसपास स्थापित किए थे, जैसे गणेश जी, या आपने और भी भगवान की मूर्ति या तस्वीर रखी हो तो उनको वहाँ से उठाकर आप अपने मंदिर में स्थापित कर दें। जहाँ अगर मंदिर से लिए तो मंदिर में स्थापित कर दें, अगर कहीं नए खरीद कर लाएँ तो वापस उनको मंदिर में ही स्थापित करना है। अगर आपकी तस्वीर है, मूर्ति है, तो माता रानी की जो चुनरी है तो किसी कन्या को दे दें आप। अगर कन्या को नहीं देते तो सबसे बेस्ट तरीका होता है जो माँ की चुन्नी माँ के ऊपर उड़ाकर उसको
मंदिर में विराजमान कर दें माँ की तस्वीर को या माँ की मूर्ति को, उसके ऊपर चुनरी को रहने दें, तो वो बहुत अच्छा माना जाता है। तो इस तरह से सारी तस्वीरों को हमको हटाना है। अगर मान लीजिए आप मैं मिट्टी की बात कर रही हूँ, अगर आप मिट्टी की मूर्ति लाएं तो देखिए वो मिट्टी की मूर्ति का खंडित होने का ज़्यादा सिचुएशन रहती है। तो इस सिचुएशन में हमें करना क्या है, अगर हम मिट्टी की मूर्ति लाएं तो हमें या तो उसको, अगर हमारे आसपास नदी है, तालाब है, उसमें विसर्जित कर दीजिए आप, या भूमि विसर्जित कर देना है आपको, उसमें कर दीजिए भूमि में विसर्जित। अगर मान लीजिए वो भी नहीं कर सकते हैं आप, तो एक कोई बड़ा बर्तन ले लीजिए, मटका या कोई बाल्टी वगैरह, साफ़ हो एकदम, मंजी हुई, बिल्कुल शुद्ध होनी चाहिए, ऐसे नहीं गंदी वंदी हो। उसमें खूब सारा जल भर के उसके अंदर मिट्टी की मूर्ति को, माता रानी की को उसमें रख दीजिए, वो अपने आप पिघल जाएगी, मिट्टी बन जाएगी, फिर उसको पौधे के अंदर डाल दीजिए। वो विसर्जित माना जाता है एक तरीके से, क्योंकि अगर हमारे पास में या आसपास में कोई नदी तालाब नहीं होता तो उस सिचुएशन में ये काम किया जाता है, अगर आपने मिट्टी की मूर्ति ली है तो। बाकी मिट्टी की मूर्ति नहीं है तो आप मंदिर में स्थापित कर सकते हैं बाकी तस्वीर को, और बाकी वैसी दूसरी मूर्तियाँ जो होती हैं संगमरमर की या मजबूत बनी हुई होती हैं जो मूर्तियाँ, उनको आप मंदिर में बिठा सकते हैं आराम से। अब बचा काम हमारा क्या कि हमें चौकी उठानी है, तो उसके ऊपर जो हमने लाल कपड़ा या पीला कपड़ा बिछाया था उसको उठा लेना, उसको धोकर अच्छे से वॉश कर लेना है, और वो बाकी हमारी नेक्स्ट पूजा में काम आएगा। इसी तरह से चौकी के साथ करना है, चौकी को पोंछ के अच्छे से साफ करके रख देना है, और नेक्स्ट टाइम तो जब हम कोई पूजा पाठ करेंगे तो अच्छे से साफ़ करके ही वापस रखेंगे। ऐसे तो यानी कि हमने इस टाइम साफ़ कर दी और नेक्स्ट टाइम साफ़ नहीं करेंगे, डायरेक्ट आसन लगा देंगे भगवान का, नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो ये सब मैंने आपको अच्छे से समझा दिया डिटेल में। थोड़ी लंबी वीडियो हो गई है बट मैंने क्लियरली बताया, अच्छे से समझाया है, और इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और जो एक बात और रह गई, जो भोग वोग लगाते हैं हम माता रानी को, जो भी आपने अपने अनुसार खीर पूड़ी या फिर मिठाई या फ्रूट्स वगैरह जो भी अर्पित किए होंगे 10वीं वाले दिन, 10वीं की बात चल रही है, 10वीं वाले दिन जो भी प्रसाद माँ को आपने अर्पित किया, उस प्रसाद को आप घर में और कन्याओं को या और किसी को नहीं दे सकते तो मंदिर में देकर आ जाइए। मंदिर में भी नहीं दे सकते तो आप घर में ग्रहण कर लीजिए। उस प्रसाद को इधर उधर ऐसे फेंकना नहीं, और अगर खुद भी नहीं खाना चाहते तो सबसे बेस्ट है कि आप गाय को खिला दीजिए। इससे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि 36 करोड़ देवी देवता गाय के अंदर विराजमान है, तो इससे बेस्ट तो कुछ भी हो ही नहीं सकता। तो चलिए, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, ऐसी वीडियो मैं लाती रहूँगी। थैंक यू, ज़रूर बताना मुझे। धन्यवाद कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी।